नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि बदर ज़मान जब देखेगा कि शेर तो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है फजर में, तो वो सोचेगा कि अब देखना कि किस तरीके से मैं फजर का पत्ता साफ करता हूँ। यही है वो जिसने शेर को ठीक करके सामने ला खड़ा किया है हमारे, और हमारी जिंदगियों को अजाब बना दिया है। अब मैं इस लड़की को ऐसी मौत मारूंगा कि शेर तो इसके गम से ही पागल हो जाएगा दोबारा से, और कोई फजर नामी लड़की भी नहीं होगी जो शेर की जिंदगी बचा सके और शेर को दोबारा से ठीक कर सके। उधर आप देखेंगे कि शेर कहेगा अपने चचा के सामने कि अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा फजर का, क्योंकि जिसने मेरे बाबा को कत्ल किया है और मुझे मारने की कोशिश की थी, जिसने रंगूल वाला का कत्ल किया है, मुझे लगता है कि वो एक ही आदमी है और अब वो जरूर फजर को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि असल में उसको मसला मुझसे है ना कि किसी और से। बदर ज़मान तो कुछ और ही सोचे बैठा था कि शेर जितने मर्जी सिक्योरिटी तैनात कर दे फजर के ऊपर, लेकिन फजर को वो नुकसान पहुंचा कर ही रहेगा। लेकिन एक मिनट के लिए बदर ज़मान सोच में पड़ जाएगा और वो सोचेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ करूं और मेरी चाल मुझ पे ही उल्टी पड़ जाए। इसीलिए अब मुझे बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेना होगा और इस फजर को रास्ते से हटाना होगा। मुझे लगता है कि अब हमें अपने दुश्मनों से हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि इसका बाप भी इसका दुश्मन बन चुका है फजर का। मुझे लगता है कि अब शायद वो ही इस मामले में मेरा साथ दे सकता है, कम से कम फजर से ना सही शेर से तो मुझे छुटकारा हासिल हो ही जाएगा। उधर आप देखेंगे कि फजर की माँ शुजात से कहेगी कि मुझे लगता है कि हमें ताज बीबी की शादी कर देनी चाहिए। इस पर शुजात कहेगा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई, किस किस्म की बातें करी हो, इस उम्र में अगर हम ताज बीबी की शादी करेंगे तो लोग थू थू करेंगे हम पे। पहले ही तुम्हारी बेटी ने मेरे सर में खाक डाल दी है, क्या कम उसकी वजह से मेरा सर झुका है जो अब तुम एक और नया शोशा छोड़ रही हो। ताज बीबी उधर सोचेगी कि शायद मुझे अब बात कर ही लेनी चाहिए काका साहब से दो टोक। वो अपने भाई को काका साहब के पास लेकर जाएगी और जाकर कहेगी कि इससे जो ये इतना उछल रहा है आपकी दी हुई जमीन पे, आखिर वो मेरा हक था। इसने तो अपने दुश्मनों की बेटी से शादी की थी और उसके ही बेटे के नाम आपने ये तमाम तर प्रॉपर्टी लगा दी जिसके ऊपर मेरा हक था। इस पर ताज बीबी का भाई कहेगा कि हाँ तो बिल्कुल ठीक ही हुआ ना, क्योंकि तुम देखो जो प्रॉपर्टी तुमने मुझसे बरसों पहले हथियाई थी आखिरकार वो मेरे बेटे को वापस मिल ही गई, इसीलिए मेरी खुशी तो बनती ही है ना, चाहे वो किसी सूरत में ही मिली हो। इस पर ताज बीबी कहेंगी कि तुम एक बात याद रखना कि ये समरा की औलाद है और समरा हमारे दुश्मनों की बेटी है, ना कि वो हम अपनी मर्जी से इस घर में लेकर आए थे। इस पर कहेगा समरा का शोहर ताज बीबी से कि जो भी तुम कह लो, लेकिन मुझे लगता है कि काका साहब ने अब तो समरा को दिल से एक्सेप्ट कर ही लिया है और चाहे तुम कुछ भी कर लो अब तुम्हारे इस घर में कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लोगी उतना ही बेहतर होगा। ताज बीबी सोचेगी कि जब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है ना तो काका साहब की नजर में और ना ही इन घर वालों की नजर में, तो मुझे यकीनन कोई इंतहाई कदम उठाना ही होगा। ताज बीबी जब खुदकुशी का नाटक करेगी तो इस पर कहेगा शुजात के मुझे लगता है कि शायद ये पागल हो गई है, जिस तरीके से फजर ने किया है हमारी इज्जत को कम करने में, उसी तरीके से मुझे लगता है कि अब ताज बीबी करना चाहती है जो काम ये बरसों पहले ना कर सके वो अब ये काम